सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ पीओटीडी सीरीज। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का क्वेश्चन है फिक्सिंग टू स्वैप नोट्स ऑफ अ बीएसटी। ओके, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन। सो टू ऑफ द नोट्स ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री। तो अपने को एक क्या दिया हुआ है, अपने को एक बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है। ठीक है, इसने क्या बोला है कि आर स्वैप्ड। सो टू ऑफ द नोट्स ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री आर स्वैप्ड। तो उसने दो नोट्स को बीएसटी में स्वैप कर दिया है। ओके, सो फिक्स और करेक्ट द बीएसटी बाय स्वैपिंग देम बैक। तो अपने को क्या करना है, उसको करेक्ट करना है। कैसे? उनको फिर से स्वैप करके। तो अगर पहले उसने अपने को क्या दिया है, एक बार स्वैप करके दिया है, अपने को उनको फिर से स्वैप करना है ताकि वो करेक्ट हो जाए या फिर जो सही फॉर्म था उसमें आ जाए। ठीक है, डू नॉट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री। अपने को जो ट्री का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना। सो नोट क्या दिया इसने, इट इज गारंटीड देन द गिवन इनपुट विल फॉर्म बीएसटी एक्सेप्ट फॉर टू नोट्स दैट विल बी रॉन्ग। तो इसने क्या बोला है कि जो दो नोट्स को इसने चेंज किया है उनके अलावा जो ट्री है वो गारंटी कर रहा है कि ये एक बीएसटी ट्री बनाएगा। ठीक है, तो अपन इसको एग्जांपल से देखते हैं, उसके बाद अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये इसने एग्जांपल दिया है, 10 इसके रूट है। अब देखो इसने क्या बोला है, नोट्स टू बी फिक्स्ड। इसने 20 और जो 8 है उसको इसने चेंज किया है। अब देखो वो अलग कैसे है, क्योंकि बीएसटी की क्या प्रॉपर्टी होती है, बीएसटी की प्रॉपर्टी होती है उसके जो रूट के लेफ्ट में उस रूट से छोटे एलिमेंट होते हैं और रूट के राइट में उससे बड़े एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं। तो 10 के लेफ्ट में है 5, तो 5 तो छोटा है 10 से। ठीक है, उसके बाद 5 के लेफ्ट में है 2, 2 भी 5 से छोटा है और 10 से भी छोटा ही है। तो अगर 5 से छोटा है तो 10 से तो हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखो 20, 25 से बड़ा है ये तो ठीक है, लेकिन 20 है जो 10 से क्या है, बड़ा है और ये इसके लेफ्ट ट्री में आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो वो तो आना नहीं चाहिए, इसके राइट ट्री में होना चाहिए 20। और यहाँ पे 8 जो है वो इससे छोटा है 10 से, लेकिन इसके राइट ट्री में है, तो वो गलत है। तो अगर अपन इन दोनों को, जो 10 और 20 है, इन दोनों को अपन स्वैप कर दें तो क्या ट्री बन जाएगा। तो ये देखो उसके बाद बनेगा 10, उसके बाद यहाँ पे 5। ठीक है, 5 और फिर यहाँ पे 8 और यहाँ पे बन जाएगा 2 और यहाँ पे 20 है। ऐसा है ये ट्री। लेकिन अगर अपन इसको स्वैप कर दें, यहाँ पे कर दें अपन क्या, यहाँ पे 8 हो जाए और यहाँ पे 20 हो जाए, तो देखो सब कुछ सही हो जाएगा। 10 के लेफ्ट में क्या है, 5 छोटा है और 5 के राइट में है 8 जो बड़ा है 5 से, और वो छोटा है 10 से। ठीक है, छोटा है 10 से इसीलिए उसके लेफ्ट में है, और 20 है उसके राइट में जो उससे बड़ा है 10 से। ओके, तो अगर अपन 10 और 20 को स्वैप कर दे तो जो अपना बीएसटी है वो सही हो जाएगा। ओके, तो अपने को यही करना है। इसने इसने दो नोट्स को उनको स्वैप कर दिया है, अपने को उनको वापस से स्वैप बैक करना है ताकि जो अपना बीएसटी है वो सही फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो अपन इसको कैसे कर रहे होंगे। तो अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को बीएसटी ट्री दिया हुआ है। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री दिया हुआ है अपने को। तो अगर अपन देखें इस क्वेश्चन को, तो अगर अपन सोचने का ट्राई करें कि अपने को ये देखो अपने को बीएसटी ट्री दिया हुआ है, तो जब भी बीएसटी ट्री देता है तो उसकी प्रॉपर्टीज यूज कराता है। ठीक है, तो इसकी वन ऑफ द फेमस प्रॉपर्टी है इसकी बीएसटी की क्या, इसका जो इन ऑर्डर होता है वो इन ऑर्डर जो होता है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है, वो क्या होता है, शॉर्टेड होता है। अगर आप किसी बीएसटी का अगर इन ऑर्डर लिखो, आपको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखो उसका, तो वो शॉर्टेड मिलेगा आपको। ठीक है, इसका अगर एग्जांपल देखें अपन, तो यही एग्जांपल देख लेते हैं, या फिर हाँ ठीक है यही एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, मैं सही वाला जो बाइनरी सर्च ट्री है वो बना रहा हूँ स्वैप करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या 2, यहाँ पे 20 है, तो अपन क्या करेंगे, इनको जो सही जगह इनको पहुंचा देंगे। 8 को यहाँ पे पहुंचा देता हूँ, 8 को यहाँ पहुंचा दिया और 20 को यहाँ पे पहुंचा दिया। ठीक है, अगर मैं इसका इन ऑर्डर लिखूं तो इन ऑर्डर कैसे लिखता है, सबसे पहले क्या, रूट का लेफ्ट, ठीक है, और उसके बाद क्या, उसके बाद रूट, उसके बाद रूट का राइट, ये होता है इन ऑर्डर। ठीक है, तो वो लिखने का अगर अपन ट्राई करें तो सबसे पहले 10 के लिए कॉल किया मैंने, तो 10 के लेफ्ट के लिए कॉल होगा सबसे पहले। ठीक है, सो क्योंकि पहले रूट का लेफ्ट, फिर रूट और फिर रूट का राइट, तो 5 के लिए कॉल हुआ। अब 5 पे कॉल होने से पहले क्या होगा, उसके लेफ्ट के लिए कॉल होगा, तो 2। ठीक है, 2 के लिए कॉल हुआ, तो 2 के लिए जब कॉल हुआ तो 2 का लेफ्ट देखेंगे अपन, 2 का लेफ्ट कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे 2 को, अब 2 डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि 2 का लेफ्ट नहीं है, तो अपन 2 को डायरेक्ट ले लेंगे। उसके बाद 2 का राइट देखते हैं, 2 का राइट भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब ये 2 का हो गया काम। उसके बाद 2 के अपन उस पर चले जाएंगे रूट पर, तो लेफ्ट हो गया इसका 5 का, अब इसके रूट के लिख देते हैं, तो 2 के बाद 5 लिख दिया, इसके बाद इसका राइट, 2 5 8 हो गया। इसके बाद अपन ऊपर चले जाएंगे, रूट लिखेंगे 10, उसके बाद रूट का राइट क्या 20। ठीक है, अपन इन ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पहले लेफ्ट में जाएंगे, फिर रूट लिखते हैं, फिर राइट लिखते हैं। तो अपन लोगों ने क्या किया, पहले यहाँ से स्टार्ट किया, फिर 2 लिखा, फिर 5, फिर 8, उसके बाद इसके ऊपर फिर 20। ठीक है, तो ये था। तो इसका इन ऑर्डर जो है वो क्या है, शॉर्टेड है। तो ये देख सकते हैं अपन, ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्टेड अपने को क्या मिला है, इसका इन ऑर्डर मिला है। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसका इन ऑर्डर जो होता है वो शॉर्टेड होता है। तो अगर अपन लोगों ने दो नोट्स को चेंज कर दिया कहीं पे, तो इसका जो इन ऑर्डर है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, अगर जैसे जो अब ये अपने पास क्या है, ये अपना जो
इन्होंने जो बिगाड़ा है दो नोड्स को स्वैप करके वो है। अगर मैं इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल करूँ तो पहले क्या आएगा, पहले 2 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 20 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, ठीक है, उसके बाद 8 आएगा, ठीक है। अगर अपन इसमें ढंग से देखने का ट्राई करें तो 2 5 20, 20 के बाद 10 आ रहा है तो 20 मेरे ऑर्डर को बिगाड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 10 से उससे छोटा आ रहा है तो 8 भी मेरे ऑर्डर को बिगाड़ रहा है, ठीक है। तो मेरे को साफ साफ दिख गया जो दो नोड्स थे वो मेरे ऑर्डर को बेकार कर रहे हैं, तो मैं इन ऑर्डर ट्रावर्सल करके दो नोड्स को निकाल लूंगा, उसके बाद उनको स्वैप कर दूंगा कि दो नोड्स मिल रहे हैं जो मेरे इन ऑर्डर को वो क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। ओके, तो इसको अपन क्या करते हैं, एक और एग्जांपल समझने का ट्राई करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक बीएसटी बना के दिखाता हूँ, ठीक है। सो ये 20 है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे मान लो यहाँ पे था मेरा, इससे छोटा मानते हैं 8 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 8 से छोटा 4, 8 से बड़ा 10 हो गया, उसके बाद यहाँ पे हो गया 80, ओके। यहाँ पे मान लो मैंने कर दिया क्या, यहाँ पे मान लो 60, 80 से छोटा, ओके, और यहाँ पे 100 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है मेरा करेक्ट बीएसटी, ठीक है, ये है करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें चेंज करते हैं अपन दो, जो उसने बीएसटी उसमें क्या किया, दो स्वैप नोट्स करता है, तो अपन क्या करता हूँ, एक 60 और 8 को चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 8 और यहाँ पे कर देता हूँ 60, ठीक है। ओके, ये हो गया, यहाँ पे कर दिया मैंने 60 और यहाँ पे कर दिया 80, सॉरी यहाँ पे 60 कर दिया, यहाँ पे 8 कर दिया, ठीक है। अगर अब मैं इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल लिखूं, देखो इन ऑर्डर ट्रावर्सल अगर आपने लिखने का ट्राई करें तो क्या आएगा, पहले 4 आएगा, उसके बाद 60 आएगा, फिर 10 आएगा, तो 4 60 फिर 10, फिर वो ऊपर का रूट आएगा 20, फिर राइट के लिए कॉल होगा तो 80 के लिए कॉल होगा तो पहले लेफ्ट के लिए कॉल होगा, तो 8 फिर 80 और फिर 100, ठीक है, 8 फिर 80 और फिर इसका क्या 100, ठीक है। तो ये मेरा इसका क्या है शॉर्ट, ये मेरा क्या है, इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल है। तो अगर अपन इस इन ऑर्डर ट्रावर्सल में देखें तो देखो 60 और जो 8 है मेरा वो शॉर्टेड ऑर्डर को खराब कर रहा है। शॉर्टेड ऑर्डर को खराब कर रहा है क्यों, देखो 4 और 10 के बीच में 60 आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं आना चाहिए था क्योंकि 60 तो क्या है 10 से बड़ा है, और देखो 20 और 80 के बीच में 8 आ गया, तो ये भी खराब कर रहा है मेरे शॉर्टेड ऑर्डर को। तो मैं डायरेक्ट मेरे को दिख रहा है कि दो नोट्स है वो मेरे शॉर्टेड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं, तो इसमें डायरेक्ट क्या हो गया, अपन निकाल सकते हैं कि भाई हाँ दो नोट्स हैं, अपन उनको स्वैप कर देंगे तो हो गया अपना काम, ठीक है। अब देखो इसमें तो अपने को डायरेक्ट दिख रहे थे, अब मैं एक ऐसा ट्रावर्सल लिखता हूँ जिसमें अपने को डायरेक्ट नहीं दिखेंगे, ठीक है। अपन लोगों ने क्या किया इस बार, तो ये क्या किया था अपन लोगों ने, 60 और 80 को स्वैप किया, 60 और 8 को स्वैप किया था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इसका सही जो था वो लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 8 था और यहाँ पे 60 था, ठीक है। तो इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैं एक काम करता हूँ, ये 20 और 60 को स्वैप कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे 60 कर देता हूँ और यहाँ पे 20 कर देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 60 और 20 को स्वैप कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 60 और 20 को मैंने स्वैप किया तो अब मैं इसका अगर इन ऑर्डर ट्रावर्सल लिखने का ट्राई करूँ तो पहले तो 8 आएगा, उसके बाद सॉरी पहले 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, उसके बाद 60 आएगा ऊपर का, उसके बाद देखो 60 के राइट के लिए कॉल होगा तो 80 आया, सो 80 के लेफ्ट के लिए कॉल होगा तो पहले 20 आएगा, फिर 80 आएगा और फिर 100 आएगा, ठीक है, ओके। तो अब देखो 4 है, उसके बाद 8 है, ठीक है, फिर 10 है, फिर 60 है, ठीक है। तो अब देखो 10 से बड़ा है 60, तो मैं नहीं कह सकता ना कि जो है मेरा 60 मेरे ऑर्डर को खराब कर रहा है, क्योंकि देखो 60 है फिर 20 है तो 20 ऑर्डर को खराब कर रहा है, 60 और 80 के बीच में 20 नहीं आना चाहिए था, है ना। 80 ठीक आ रहा है, फिर 100 ठीक आ रहा है, तो अब इसमें क्या है कि 60 छूट गया मेरा, 60 को मैं पता नहीं लगा पाया कि 60 मेरा क्या है कि ऑर्डर को खराब कर रहा है। तो अपन इसको कैसे टैकल करेंगे वो देखेंगे अपन, ठीक है। लेकिन पता है अपने को दो, जो अगर दो नोट स्वैप की है आपने, तो इसमें क्या केस था, इसमें देखो दोनों जो आ रहे थे ना इन ऑर्डर में वो क्या थे, वो क्या थे, एक तरह से क्या बोल सकते हो, नेक्स्ट टू ईच अदर थे, मतलब कि एक साथ आ रहे थे। अगर अगर अलग अलग पोजीशन पे आते हैं, मतलब कि कुछ डिस्टेंस है दोनों में, तो अपने को डायरेक्ट दिख जाता है वो। लेकिन इस केस में क्या हुआ, क्योंकि दोनों एक जगह स्वैप हुए हैं, ये 60 यहाँ आना चाहिए, 60 जो है वो यहाँ आना चाहिए था, तो अपने को वो दिख नहीं रहा है कि जो 60 भी है वो भी अपना क्या है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अपने को साथ अपने को ये दिख रहा है सिर्फ 4 के बाद 8 आया, 10 आ गया, फिर 60, ठीक है भाई 60 तो बड़ा ही है 10 से, तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, नहीं 60 प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम शॉर्टेड ऑर्डर में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, बट 60 स्वैप हुआ है तो वो भी अपना क्या है कि दो स्वैप है तो वो अपने शॉर्टेड ऑर्डर को एक तरह से वर्चुअली खराब कर रहा है, या फिर बोल सकते हो खराब कर रहा है, लेकिन अपने को दिख नहीं रहा है वो, ओके। तो अपन इसको कैसे टैकल कर रहे होंगे, ये तो अपने को दिख गया कि अगर इन ऑर्डर में वो दो चीजें अपना जो शॉर्टेड ऑर्डर को खराब कर रही है, तो अपने को मिल जाएगा कि हाँ आपका जो शॉर्टेड ऑर्डर है वो इन ऑर्डर का जो शॉर्टेड ऑर्डर है उसमें दो नोट्स खराब कर रही है, आप उनके जो नोट्स है उनकी वैल्यूज को चेंज कर दीजिए, ओके। तो अपन इसको कैसे कर रहे होंगे, देखो अब मेरे को एक एरे मिल चुका है, ठीक है, इन ऑर्डर से अपन एरे निकाल सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, दो वेरिएबल्स रख लूंगा, दो वेरिएबल्स क्या, फर्स्ट और नल, फर्स्ट और सॉरी सेकंड, ठीक है।
इसमें क्या करेंगे अपन, जो नोट्स है या फिर नोट्स की अभी वैल्यू स्टोर करके देखते हैं अभी अपन, क्योंकि एक स्यूडो कोड टाइप लिख रहे हैं। और मैं क्या करूंगा, एक प्रीवियस रख दूंगा। प्रीवियस क्या कर दूंगा मैं, इसको माइनस इन्फिनाइट या फिर माइनस या फिर एंट मिन से इसको इनिशियलाइज कर देंगे। फिर क्या करेंगे अपन, एरे को ट्रैवर्स करेंगे। सो आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन एन, जो इन ऑर्डर का जो साइज है। ठीक है, अभी सिर्फ अपन एक वो लिख रहे हैं क्या, एक स्यूडो कोड लिखने का ट्राई कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, ठीक है, वो आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। सो प्रीवियस क्या होगा मेरा, जैसे मैं इस वाले एलिमेंट पे हूँ तो प्रीवियस मेरा इसको डिनोट कर रहा होगा, ठीक है, पीछे उसके जो पीछे वाला एलिमेंट होगा। तो मैं क्या करूंगा, जब मेरा क्योंकि अपना शॉर्टेड ऑर्डर में है, तो अगर मेरे को ऐसा मिलता है इफ एरे ऑफ आई, वो क्या मिलता है मेरे को, छोटा मिलता है प्रीवियस से, मतलब कि क्या, तो अगर मेरे को जो एरे ऑफ आई है वो छोटा मिलता है, ठीक है, छोटा मिलता है प्रीवियस से, छोटा मिलता है प्रीवियस से, इससे कहने का मतलब क्या है, जो प्रीवियस वाला वैल्यू है, जैसे ये वाला केस, जैसे 10 आ रहा है, 10 प्रीवियस है और 60 है वो बड़ा है, सॉरी ये केस नहीं। सो ये वाला कौन सा केस हो गया, जैसे यहाँ पे, जैसे प्रीवियस 8 है, उसके बाद मेरे को मिलता है 2, तो ये जो 2 है मेरा, या फिर जो 8 है, ठीक है, 8 के बाद 2 नहीं आना चाहिए, जो अपना शॉर्टेड ऑर्डर को खराब कर रहा है। तो अगर मेरा एरे ऑफ आई है वो छोटा है प्रीवियस से, जो जो प्रीवियस होगा वो मेरा एक जो प्रीवियस है ये नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो, यहाँ पे कैसे समझ सकते हो, यहाँ पे पिछले वाले में देखे अपन, तो मेरे एरे ऑफ आई यहाँ पे था, ठीक है, 10 पे था जब एरे ऑफ आई, तो मैंने देखा प्रीवियस क्या था, 60, तो 60 जो था वो 60 क्या था, बड़ा था। एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई से प्रीवियस अगर बड़ा है, जैसे 60 बड़ा है 10 से, तो नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट में स्टोर कर दूंगा प्रीवियस को। तो फर्स्ट में क्या स्टोर कर दूंगा, प्रीवियस को। प्रीवियस कैसे स्टोर किया मैंने, ठीक है, प्रीवियस कैसे स्टोर हो गया, प्रीवियस में क्या हुआ, जैसे यहाँ पे था मैं एरे ऑफ आई, तो मैं एरे ऑफ आई है वो छोटा है प्रीवियस से, तो जो प्रीवियस है वो मेरा एक अपने को क्या कर रहा है, एक जो वॉयलेशन क्रिएट कर रहा है शॉर्टेड एरे में, तो सिक्स फर्स्ट में क्या स्टोर कर दिया मैंने, 60 को, ठीक है। और क्या करेंगे, सो अपन देखो, फर्स्ट इक्वल्स टू प्रीवियस, अब अपने को या तो फर्स्ट में स्टोर करना है या सेकंड में, तो अपन क्या करेंगे, पहले जो ये है, ये कंडीशन है, कैसे लिखेंगे अपन, ये कंडीशन ऐसे लिखेंगे, अगर मेरा फर्स्ट जो है, अब मैं इसको -1 से इनिशियलाइज कर दूंगा, इसको भी -1 से इनिशियलाइज कर दूंगा। सो अगर मेरा फर्स्ट, अभी तक मैंने असाइन नहीं किया है किसी को, इफ फर्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू -1, ठीक है, सॉरी इज इक्वल्स टू -1, अगर फर्स्ट अभी तक किसी को असाइन नहीं है, तो मैं फर्स्ट को असाइन कर दूंगा क्या, जो मेरी अभी जो एरे ऑफ आई की वैल्यू है, एरे ऑफ आई नहीं, सॉरी प्रीवियस को साइन कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस 60 जैसे था, ठीक है। और अपन क्या करेंगे, अब देखो, अब इस केस में देखें अपन, अब यहाँ पे 60 था, ओके, तो सो देखो, इसको जब अपन 8 पे गए पहले, तो सो 8 पे तो कुछ होगा नहीं प्रीवियस, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी था, सो प्रीवियस छोटा ही है, ठीक है। उसके बाद अपन गए 10 पे, तो 10 पे गए तो प्रीवियस 8 है इस टाइम पे, प्रीवियस अगर 8 है, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या करेंगे, प्रीवियस को हर बार अपडेट कर देंगे, अपडेट कैसे करेंगे, प्रीवियस इक्वल्स टू एरे ऑफ आई, जब अपन लूप से बाहर निकल रहे होंगे, ओके ओके। सो मैं क्या करूंगा, अब यार 10 पे गया तो मैंने चेक किया, जब क्योंकि प्रीवियस जो है वो छोटा है, तो ये वाली कंडीशन फिट नहीं हो रही, तो अपने को चेंज करने की अभी फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है अपनी, ठीक है। फिर मैं गया 60 पे, तो प्रीवियस चेक किया, प्रीवियस अभी भी मेरा छोटा है, ठीक है, तो अभी 10 भी कोई दिक्कत क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि अपन प्रीवियस को चेक कर रहे हैं, एक्चुअली प्रीवियस के लिए कंडीशन है, तो अब मैं गया 20 पे, अब 20 पे गया, अब प्रीवियस क्या है 60, प्रीवियस है 60 और मेरा एरे ऑफ आई है 20, तो एरे ऑफ आई क्या है, छोटा है, मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, पीछे वाला आपका बड़ा है, तो 60 एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और मैंने देखा फर्स्ट इक्वल्स टू -1 है, मैं क्या करूंगा, फर्स्ट में प्रीवियस स्टोर कर दूंगा, तो ये क्या हो गया मेरा फर्स्ट, ठीक है। और मैं हर बार क्या करूंगा, और मैं क्या करूंगा फिर सेकंड, क्योंकि 20 है, तो सेकंड क्या कर दूंगा, सेकंड में एरे ऑफ आई स्टोर कर दूंगा, सेकंड इक्वल्स टू एरे ऑफ आई, ठीक है। अब ये कैसे कर रहा हूं मैं, अब देखो, अब सेकंड इक्वल्स टू एरे ऑफ आई कर दिया मैंने, तो इसमें क्या हो गया, सेकंड स्टोर हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है। अब जो पहले वाला था उसमें कैसे रन हो रहा होगा ये, देखो, मैं यहाँ पे गया, ठीक है, 60 पे गया, तो प्रीवियस 4 है, तो 4 छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं गया 10 पे, अब मेरे को 4 क्या मिला, अब क्या हुआ, एरे ऑफ आई क्या है 10, 10 क्या है, छोटा है प्रीवियस से, प्रीवियस क्या था 60, तो मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ओके। तो अभी लूप अपना आगे चलेगा, अभी इसमें मैंने क्या किया, इसको मैंने सेकंड पे स्टोर कर लिया, अभी के लिए सेकंड पे स्टोर कर लिया, लेकिन जब मेरे को दूसरा वायलेशन मिलेगा, इस केस में क्या था, इस केस में मैं 20 से आगे बढ़ जाऊंगा, मेरे को दूसरा वायलेशन मिलेगा ही नहीं, तो सेकंड मेरा अपडेट ही नहीं होगा, सेकंड इसी केस पे रह जाएगा। लेकिन इस केस में जब मैं आगे जाऊंगा, तो मैं 20 पे गया, सो 20 के लिए प्रीवियस था वो छोटा था, तो अभी तो 20 के लिए दिक्कत नहीं। फिर मैं गया 8 पे, तो 8 पे जैसे ही मैं गया ना, तो 8 पे क्या मिला मेरे को, जो प्रीवियस है वो 20 है, वो क्या है आपका बड़ा है, तो 8 भी मेरा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड को, सेकंड में जैसे अपन कर रहे थे, इस केस में क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि फर्स्ट को पहले ही अपन लोगों ने वैल्यू असाइन कर दी 60, तो फर्स्ट तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो सेकंड है, जो सेकंड है मेरा, सेकंड इक्वल टू क्या कर रहा हूं मैं, एरे ऑफ आई, तो इस सेकंड वाला जो इफ के अंदर है, इस वाले इफ के अंदर,
जो ये है, ये सेकंड वाले के नीचे है, ये वाला जो ब्रैकेट है मेरा, ये सेकंड वाला इस लूप के अंदर ही है। तो जैसे ही इफ एरे ऑफ आई, मेरे को जैसी कंडीशन मिली कि मैं क्या करूँगा, 20 पे जाऊंगा मैं, तो इफ एरे ऑफ आई लेस देन है मेरा प्रीवियस से, प्रीवियस क्या है 60, तो 60 से लेस देन है, तो मैं क्या करूंगा इसमें एरे सेकंड में क्या करूंगा, प्रीवियस को स्टोर कर दूंगा। तो जो पहले सेकंड की वैल्यू थी 10, वो अपडेट क्या हो जाएगी अब 8 को। तो अपने फर्स्ट में क्या स्टोर हो गया 60, और सेकंड में क्या हो गया 8 स्टोर। ठीक है, तो समझ गए। अपन क्या करेंगे, इसको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हुए उन दोनों को चेंज कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो अब ये तो हो गया जब अपन उसको स्टोर करें इन ऑर्डर को, ये तो अपन कर रहे हैं इन ऑर्डर को स्टोर। लेकिन क्या इन ऑर्डर को स्टोर करने की जरूरत है क्या? अपन ये क्या क्योंकि अपने जो काम आ रहा है वो प्रीवियस काम आ रहा है, अपने जो प्रीवियस, एक प्रीवियस जो एलिमेंट है, अगर अपन प्रीवियस वाले को अपन ट्रैक करके चले कि इन ऑर्डर करते हुए अगर मैं प्रीवियस वाले का ट्रैक करके रख के चलूं, तो भी मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि अपने जो काम आने वाला है वो नोड के लिए प्रीवियस, उसका जो प्रीवियस नोड है वही काम आने वाली है। ठीक है, तो मेरे को जरूरी नहीं है कि मैं स्टोर करूँ ये, मैं इसको इन ऑर्डर करते हुए भी चेक कर सकता हूँ। वो कैसे चेक कर सकता हूँ? ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ आपको करके दिखाता हूँ ये कैसे। देखो यहाँ पे है 20, उसके बाद क्या करता हूँ, वही पहले वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 60 कर दिया, उसके बाद यहाँ पे 4, यहाँ पे 10, उसके बाद 80, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कर दिया मैंने 8, और यहाँ पे कर दिया 100। ठीक है, तो मैंने क्या किया 8 और 60 को चेंज किया है। ठीक है, 8 और 60 को चेंज किया है। मैं क्या कर रहा हूँ कि 3 नोड्स डिफाइन कर रहा हूँ। प्रीवियस को स्टार्टिंग में नल से डिफाइन कर दिया, फर्स्ट को भी नल से, और सेकंड को भी क्या, सेकंड को भी क्या कर दिया, नल से डिफाइन कर दिया। ठीक है, सेकंड को भी नल से डिफाइन कर दिया, और अपनी कंडीशन जो है वो यही रहेगी, इफ एरे ऑफ आई मतलब कि जो करंट रूट है, अगर अपने उसकी वैल्यू है प्रीवियस से अपने को क्या छोटी मिलती है, प्रीवियस क्या अगर क्योंकि अगर छोटी मिलती है तो मतलब प्रीवियस वाला बड़ा है, तो प्रीवियस वाला अपने एक क्या कर रहा है, जो प्रीवियस वाला है वो अपना जो एक वॉलेशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करता हूँ मैं। ठीक है, 20 पे था तो 20 पे था, 20 के लेफ्ट के लिए कॉल किया तो 60 पे जाएगा, 60 से जाएगा 40 पे, 60 से जाएगा 4 पे, क्योंकि अपन लेफ्ट में सबसे पहले ट्रेवर्सल करेंगे। तो लेफ्ट में गया, ठीक है, तो लेफ्ट में एक ही नोड है, तो नोड पे तो कुछ होगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे, अब मैं इससे 60 पे चला जाऊंगा। ठीक है, 60 पे चला गया मैं, लेकिन यहाँ पे जब जाऊंगा तो प्रीवियस वैल्यू है मेरी वो 4 स्टोर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस अपडेट हो जाएगा, प्रीवियस को अपन अपडेट कर देंगे जब भी उससे नोड से निकलेंगे। ठीक है, 4 से जब मैं निकलूंगा तो 60 पे देखें, तो 60 की वैल्यू क्या है, प्रीवियस 60 की वैल्यू 60 है, और उसके लिए प्रीवियस की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो प्रीवियस की वैल्यू है जो 4 वो छोटी है अभी, तो अपनी प्रीवियस की वैल्यू अपनी जब बड़ी होगी, क्योंकि पीछे वाला जब बड़ा होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो अभी तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। ठीक है, तो अभी तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। अब मैं गया 60 के किसमें, राइट में। अब इसके लिए प्रीवियस क्या हो गया, इसके लिए प्रीवियस हो गया 60। ठीक है, अब 10 के लिए प्रीवियस 60 है, तो मतलब 10 के पीछे वाला एलिमेंट 60 है। ठीक है, तो मतलब, और 10 के पीछे वाला एलिमेंट 60 है, तो मतलब 61 अपनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और अब फिर अपन देखेंगे अगर अपना फर्स्ट नल है, यहाँ पे देखो इफ फर्स्ट इक्वल्स टू नल, इसमें -1 है, लेकिन अपन क्या चेक करेंगे, इफ फर्स्ट इक्वल्स टू नल है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वल्स टू प्रीवियस कर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वल्स टू क्या कर दिया, प्रीवियस। तो फर्स्ट मेरी क्या कर रहा था, जो प्रीवियस है वो एक वायलेशन क्रिएट कर रहा था, तो मैंने फर्स्ट को स्टोर कर लिया 60 में, फर्स्ट 60 को स्टोर कर लिया फर्स्ट में। और अभी के टाइम में मैं सेकंड को क्या कर दूंगा, जो करंट रूट है उसको 10 के इक्वल कर दूंगा, बाद में ये चेंज होगी क्योंकि दो वायलेशन क्रिएट होंगे इसमें। ठीक है, तो अभी फिर 10 से फिर कहाँ जाएगा, ये 20 पे जाएगा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इसके लिए प्रीवियस क्या होगा, जो पीछे वाला था, तो प्रीवियस 10 रहा इसके लिए, सो 20 है, सो प्रीवियस छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 20 से जाएंगे अपन, इसके लिए कॉल हुआ, इसके लिए कॉल होगा, तो पहले राइट के लिए लेफ्ट के लिए कॉल होता है, तो पहले 8 पे जाएगा, इसके लिए प्रीवियस क्या है, इसके लिए प्रीवियस क्या है 20, इसके लिए प्रीवियस 20 है, तो ये चेक करेगा कि प्रीवियस आपका बड़ा है, प्रीवियस आपका बड़ा है करंट वाले से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये वाला अपना सेकंड वाला होगा, तो पहले वो चेक करेगा इफ फर्स्ट इक्वल टू नल, यहाँ पे देखो -1, तो -1 तो नहीं है क्योंकि अपन फर्स्ट इक्वल टू 60 है, तो ये क्या करेगा सेकंड में डायरेक्ट चेंज कर देगा, क्या सेकंड की वैल्यू को अपडेट कर देगा एरे ऑफ आई करंट रूट से। एरे ऑफ आई का मतलब क्या है, करंट रूट, तो करंट रूट क्या हो जाएगी 8। ठीक है, सो इस तरीके से अपन कर रहे होंगे इसको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हुए। सो अपन इसको कोड करते हैं, कोड करते हुए आपको समझ में आ जाएगा क्या करने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके, इसको कोड करते हैं अपन। सो सबसे पहले क्या करता हूँ कि जो मैं 3 नोड्स डिफाइन कर रहा था वो डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, एक प्रीवियस कर रहा था, ठीक है, और एक क्या कर रहा था फर्स्ट, कि जो मेरा फर्स्ट वालेशन है वो डिनोट करेगा, जो फर्स्ट नोड है जो स्वैप करनी है अपने को, और एक कर रहा था सेकंड। ठीक है, सेकंड अभी नल नल से इसको डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करता हूँ मैं, जो इन ऑर्डर वाला फंक्शन है वो लिखने का ट्राई करता हूँ। तो उसमें क्या कर रहा होगा, एक तो उसमें रूट आ रही होगी। ओके, सो एक रूट आ गई इसमें। अब अपन जो यूजुअल क्या होता है इन ऑर्डर का फंक्शन है वो लिखते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को रूट इक्वल्स टू नल हो, नल मिला,
तो मैं क्या करता हूँ उसमें रिटर्न कर देता हूँ, क्योंकि अपन कुछ नहीं कर रहे होंगे। अपन क्या करते हैं, एक तो पहले उसके लेफ्ट के लिए कॉल करते थे, रूट के लेफ्ट, ठीक है। और फिर रूट में कुछ होता है, यहाँ पे रूट का ये रूट के लिए हो गया, ठीक है। और क्या करेंगे, फिर उसके लेफ्ट के लिए कॉल कर देंगे, सॉरी राइट के लिए कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना जो यूजुअल जो इन ऑर्डर का कोड है वो। अपन इसमें कर क्या रहे होंगे वो देखो। सो अपन क्या करेंगे, यही जो कंडीशन दी हुई है अपन इनको, जो अपनी इफ कंडीशन थी हर एक नोड के लिए जो अपन चेक कर रहे थे, वही अपन लिखने का ट्राई करेंगे उसी में, रूट के लिए, हर एक रूट के लिए, ठीक है। तो क्या चेक करेंगे अपन, क्या चेक कर रहे थे, इफ एरे ऑफ आई क्या है मेरा यहाँ पे रूट की वैल्यू। सो इफ रूट का डाटा लेस देन अपनी प्रीवियस क्या है नोड, तो लेस देन प्रीवियस का डाटा मिलता है मेरे को, ठीक है। तो यही कंडीशन में लिखता हूँ, क्या अपनी क्या कंडीशन थी, इफ जो रूट का डाटा है वो अगर मेरे को मिलता है किसके, लेस देन मिलता है प्रीवियस के डाटा के, मतलब कि प्रीवियस जो नोड है उससे लेस मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे थे अपन, उसके बाद कर रहे थे, अगर अगर फर्स्ट अभी तक मैंने कुछ असाइन नहीं किया है तो पहले तो मैं फर्स्ट को असाइन कर दूंगा। सो इफ फर्स्ट इक्वल टू नल है अभी तक, ठीक है, -1 मतलब नल, तो मैं फर्स्ट को असाइन कर दूंगा क्या, जो भी मेरे को प्रीवियस की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो मैं क्या कर रहा था, प्रीवियस की वैल्यू असाइन कर रहा था, ठीक है। उसके बाद सेकंड को क्या असाइन कर देता हूँ मैं, जो करंट है, मैं क्या कर रहा था वहां पे एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई यहाँ पे क्या है रूट, तो इसको रूट कर दिया, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखो इसमें तो जो प्रीवियस था वो अपनी इंटीजर वैल्यू थी, यहाँ पे प्रीवियस इंटीजर वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि नोड है, तो अगर वो नोड नल हुई तो मैं प्रीवियस का डाटा एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को पहले एक और कंडीशन इसमें डालनी पड़ेगी कि इफ प्रीवियस इज नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। अभी मैं ये वाली कंडीशन है वो चेक कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये वाले हो गया। उसके बाद क्या कर रहे थे अपन, ये हो गया, बस इतना ही है, यही कर रहे थे, इफ वाली कंडीशन इतनी थी बस अपनी, ठीक है। और एक और चीज, क्योंकि अपन हर एक नोड से निकलने से पहले जो उसका प्रीवियस है वो अपडेट कर देंगे, प्रीवियस इक्वल्स टू रूट कर देंगे, तो जब मैं उसके राइट के लिए जाऊंगा तो प्रीवियस की वैल्यू रूट होगी उसके लिए, ठीक है। इससे कहने का क्या मतलब है, इससे कहने का मतलब है ये, क्योंकि जब मैं देखो 20 से 60 के लिए कॉल किया, फिर 4 के लिए कॉल किया, तो जब मैं 4 से वापस आ रहा हूँ तो प्रीवियस की वैल्यू 4 होगी, तो मेरे को प्रीवियस इक्वल्स टू 4 करना भी तो पड़ेगा ना। अब मैं जब 60 से नीचे जा रहा हूँ, तो जब 60 का कॉल, 60 का काम हो गया, क्योंकि पहले रूट का लेफ्ट हुआ फिर रूट हुआ, तो जब 60 का काम हो गया तो मैं प्रीवियस इक्वल्स टू 60 कर दूंगा, तो जब मैं 10 के लिए कॉल कर दूंगा तो जब प्रीवियस में क्या स्टोर होगा, 60 स्टोर होगा, तो इसलिए मैंने प्रीवियस इक्वल्स टू रूट कर दिया। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अपने को क्या करना है, देखो सबसे पहले तो इन ऑर्डर कॉल कर देंगे, क्योंकि अपने पास फर्स्ट में और जो सेकंड है उसमें अपने पास वैल्यू स्टोर हो जाए। तो मैं अब दो इसमें वेरिएबल्स में ले लेता हूँ, फर्स्ट की वैल्यू, फर्स्ट का डाटा, और एंड बी इक्वल्स टू सेकंड का डाटा। ओके, सो इतना हो गया। ओके, सो इतना हो गया। अब अपने को क्या करना है, दोनों की वैल्यूज को स्वैप करना है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट का डाटा क्या कर दूंगा, जो पहले अब क्या था बी का जो बी था, बी क्या था सेकंड का डाटा, तो मैंने फर्स्ट का डाटा क्या कर दिया बी, जो कि सेकंड का डाटा था, और सेकंड का डाटा क्या कर दिया, जो ए जो फर्स्ट का डाटा था, दोनों की वैल्यूज को स्वैप कर दिया, दोनों के डाटा को। और लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न रूट कर देंगे, जो अपना है अभी, जो ये अपने को ट्री रिटर्न करना है उसका रूट ही रिटर्न करना है, ठीक है। तो दोनों की वैल्यूज को यहाँ पे मैंने पहले तो फर्स्ट और सेकंड में वो दो नोड जो नोड्स थी, क्या किया, फर्स्ट और सेकंड में दो नोड बनाई, और जब भी मेरे को वायलेशन मिला तो मैंने फर्स्ट और सेकंड में वो नोड्स स्टोर कर लिए। उसके बाद क्या किया, उसके बाद इनके जो डाटा है उनको स्टोर कर लिया यहाँ पे, स्टोर कर लिया, और उसके बाद उनको स्वैप कर दिया, फर्स्ट के डाटा को कर दिया बी जो सेकंड का डाटा था, और सेकंड के डाटा को कर दिया ए जो फर्स्ट का डाटा था। ओके, सो कंपाइल करके देखते हैं आप कोड को। ओके, सो कंपाइल हो गया अपना कोड, सबमिट करके देख लेते हैं आप। सो कोड सबमिट भी हो गया अपना। सो यही था आज का क्वेश्चन। ये कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक डाल दूंगा मैं इसकी। सो वीडियो खत्म करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।